नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा, जो कि प्रश्ना नाम के स्वाध्याय के रूप में हम सभी प्रतिदिन प्राप्त करते हैं, और उसी सम्यक समाधान के माध्यम से हम अपने मन के विकल्प का आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री से सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। अनंत विकल्प और अनंत संसार हम अनादि से प्राप्त करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पुरुषार्थ करें और अपने विकल्पों में से किसी एक विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसे परम पूज्य मुनिश्री तक पहुंचाने का प्रयास करें, तो हमारे मन का विकल्प निर्विकल्पता को प्राप्त हो सकता है। और जब आपके विकल्प का आगम के रूप में, आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनिश्री द्वारा सम्यक समाधान प्राप्त होगा, तो निश्चित ही वह आपके कल्याण का पथ प्रारंभ कर देगा। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए नमक मंडी उज्जैन मध्य प्रदेश से अंकित छावड़ा महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, एकदम से ऐसा क्या होता है कि इस भाव का अगले भाव में याद नहीं रहता कर्म के अलावा, जबकि आत्मा वही होती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। प्रत्येक भवों में आत्मा वही होने पर भी जो जैसे कर्म के बंध सत्व के साथ जीव अनेक पर्यायों को प्राप्त करता है, वैसे ही उसका तत्त कर्मजन्य क्षयोक्षम भी प्राप्त होता है। क्योंकि वर्तमान में भी जीव जो भवों को, पर्यायों को, आयु को, गति को प्राप्त करता है, ये पूर्ण रूप से उसने बांधे हुए कर्मों के उदय से ही प्राप्त करता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं। और मात्र इतना ही नहीं, अपितु जो जीव अगली पर्यायों में या अन्य भवों में जो कुछ भी प्राप्त करता है, वह पूर्ण रूप से कर्मों के निमित्त से ही प्राप्त करता है। जैसे ज्ञान के विषय में आपका प्रश्न है कि ज्ञान जो वर्तमान में उसने प्राप्त किया, वह अगली पर्याय में साथ क्यों नहीं जाता? आत्मा वही होने पर भी प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक भव में जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, ये पूर्ण रूप से उसका क्षयोपक्षमिक ज्ञान है। जब तक संसार में है तब तक क्षयोक्षमिक ज्ञान से ही जीव जीता है। जब क्षायी ज्ञान प्राप्त करता है तो वह केवली कहलाता है। उसके पूर्व अवस्था में वह क्षयोक्षमिक ज्ञान तद आयु काल प्रमाण के लिए ही उसके पास हुआ करता। जैसे ही एक पर्याय से, एक भव से दूसरे भव में जीव पहुंचता है, उस पर्याय के निमित्त से
उस गति, उस आयु, उस भव के निमित्त से जो जीव ने कर्म प्राप्त किए हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि के निमित्त से, उसके क्षयोक्षम के निमित्त से ही जीव को तत्त पर्यायजन्य ज्ञान होता है। कहने का अभिप्राय इतना है कि माना कि मनुष्य पर्याय में व्यक्ति ने, जीव ने बहुत सारा आगम का ज्ञान प्राप्त कर लिया, बहुत सारी गाथाएं उसने याद कर ली, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए, तो वह उसके वर्तमान मनुष्य आयु संबंधित ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम के निमित्त से उसने प्राप्त कर ली। जैसे ही वह अगले भाव में, अगले पर्याय में जाता है, उस पर्याय की प्रत्याशक्ति, नज़दीकता, उस भव के निमित्त से प्राप्त होने वाले कर्म, कर्म का उदय, जो कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी रूप के निमित्त से मुख्यतः से ज्ञान के विषय में समझा जा सकता है। तो जैसा वह बंध सत्व लेकर उस पर्याय में पहुंचता है, उस गति में पहुंचता है, वैसा ही उस समय उसका ज्ञान, उसका क्षयोक्षम वह वहाँ पर प्रकट कर लेता। इसलिए आवश्यकता नहीं है कि आत्मा वही होने पर भी वही ज्ञान उसके साथ अगले पर्याय, अगले भवों तक जाए। जैसे जिस भव का जैसा कर्मोदय निमित्त आदि उसने प्राप्त किया है, वैसा उसी पर्याय तक रहेगा, अगले पर्याय में वह जाना आवश्यक नहीं। माना कि एक व्यवहारिक दृष्टांत हम इस विषय में समझे कि जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है, जब बनती है वहाँ से 440 वोल्ट की बन के निकलती है। जैसे आवश्यकता है फैक्ट्री, कंपनी में वैसी पहुँचती है। जो हाउस मतलब घरेलू उपयोग के लिए प्रयोग में लाती है, उसका वोल्टेज आदि कम करते हुए घर के प्रयोग में लाई जाती है। और जितनी जहाँ जैसी आवश्यकता है उतना ही उसका प्रयोग होता है, पर विद्युत सभी जगह एक समान। ऐसे ही ज्ञान दर्शन रूपी जीव का स्वभाव सभी भवों में, सभी पर्याय में एक सा होने पर भी जैसी जिस स्थान पर आवश्यकता है, जैसा वहाँ ट्रांसमीटर लगाया रहता है, वैसी ही वह ट्रांसमिट होकर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत पहुँचती है। ऐसे ही ज्ञान का भी क्षयोक्षम तत्त भव, तत्त कर्म आदि के निमित्त से समझना होगा। इसलिए एक भाव का ज्ञान दूसरे भाव में ले नहीं जा सकते। भले ही कर्म जो सूक्ष्म रूप से है, उस कर्म के रूप में तो जीव ज्ञानावरणी उसके क्षयोक्षम को तो आगे के लिए लेकर जाता है, पर ज्ञान जो वर्तमान में उसने क्षयोक्षम के रूप में बहुत सारा प्राप्त किया है, वह अगली पर्याय में ले नहीं जाता। कुछ एक ऐसे जीव भी होते हैं जो इस ज्ञान को मतलब क्षयोक्षमिक ज्ञान के कुछ विषय को अगले जीवन में, अगले भवों में जाति स्मरण के रूप में याद भी करते हैं, पर वह मात्र स्पेशल केस है, विशेष व्यवस्था है जिसके कारण से वह प्राप्त करते हैं। सामान्य रूप से सबके साथ यह कार्य नहीं होता। क्षयोक्षमिक ज्ञान तत्तद स्थिति काल प्रमाण होता है। प्रत्येक कर्म की स्थिति निर्धारित की गई है और उसकी जितनी जैसी स्थिति है वैसा ही उसका कार्य, उसका परिणमन जीव के साथ देखने में आता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रज्ञा जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी का जो नाम जन्म का होता है, तो वो जन्म का नाम बदल करके नया नाम क्यों रखते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मुनिराजों का जो पूर्व अवस्था का नाम होता है, मतलब जन्म के समय पर गृहस्थ बनते समय घर परिवार वालों ने जो नाम रखा होता है, वह वर्तमान में मुनिराज के निमित्त से प्रयोग में नहीं लाया जाता। जो ये व्यवस्था है, यह वर्तमान की व्यवस्था है। मतलब पूर्व काल में, चौथे आदि काल में जब भी निर्ग्रंथ मुनिराज बनते थे, उनका जो पूर्व का नाम था उसी के साथ उनको मुनिराज इस संज्ञा को प्राप्त किया जाता था, कराया जाता। जैसे यशोधर मुनिराज, गुरुदत्त मुनिराज आदि आदि वही के वही नाम उनके मुनि 108 अमुक जो पूर्व नाम था, जन्म नाम था, उसी के प्रकार से होता था। क्योंकि वर्तमान में
पूर्व पर्याय से जुड़े हुए उस नाम का संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाता। नए नाम बदल कर रखे जाते हैं। पूर्व जन्म के नाम कुछ और होते हैं, दीक्षा के उपरांत कुछ और नाम रखे जाते हैं और लगभग सभी नामों के आगे सागर आदि लिखा जाता है। तो उसके पीछे आचार्यों का वर्तमान में यही अभिप्राय है कि पुराने नाम याद रखने से या उनका स्मरण आने से पुराने भोग, पुराने विषय, पुराने पाप, पुरानी गलतियाँ, पुराने दोष आदि सब कुछ पुनः पुनः स्मृति में आ सकते हैं, याद आ सकते हैं। इसलिए नाम बदल जाएगा तो पुरानी यादें भी उस नाम के साथ जो जुड़ी थी वह बदलने की संभावना है। आप ये भी सोच सकते हैं तो पुराने ज़माने में क्यों नहीं बदला जा सकता था। तो उस समय के जीवों का क्षयोक्षम कुछ विशेष होता था, उनका सहनन विशेष होता था, वे सहजता से पुरानी बातों को भूल जा सकते थे। पर वर्तमान में ये व्यवस्था नहीं देखने में मिलती। सहजता से पुराने नाम, पुराने घटना, पुराने गांव याद आते हैं तो वही घटनाक्रम जो पूर्व में भोग है, पाप है, वह स्मृति में आने की संभावना हो सकती है। इसलिए उस पर्याय से पूर्ण रूप से हटाने के अभिप्राय से ही ये वर्तमान में व्यवस्था बनाई गई है कि पूर्व नामों को ना लेते हुए, जन्म नामों का प्रयोग ना करते हुए मुनिराज की जब भी दीक्षा होती है तब उनको नया नाम देते हुए नई परंपरा, नई व्यवस्था, नए भाव, नई अवस्था, इन सबको प्राप्त करने का अभिप्राय वहाँ रखा जाता है। इसी कारण से वहाँ जन्म नाम का प्रयोग ना करते हुए वैसे ही उससे मिलता जुलता या और भी जैसा गुरु को शिष्य की योग्यता समझ में आ रही है वैसा वह अपने शिष्य का नाम बदलने का प्रयास करते हैं। पुराने विषयों को, पुराने पापों को, पुराने गलतियों को भूल जाए, यही इसके पीछे का मुख्य अभिप्राय है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंजू जैन, हिंगोली, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे किसी ने निर्माल्य द्रव्य को कचरे में डाल दिया तो उसे देखकर मन में भाव आया कि अपने घर ले जाते और काम वाली बाई को दे देते, तो उसमें कौन सा पाप लगेगा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्योंकि निर्माल्य हो चुका है, उसको स्वयं के लिए प्रयोग करने का या किसी अन्य प्रकार से उसका उपयोग करने का भाव लाना ये उचित नहीं। जो एक बार देवशास्त्र गुरु के निमित्त से छोड़ दिया गया है, मंत्रों के आराधना या मंत्रों के उच्चारण के साथ वह निर्माल्य की कोटि में आता है। ऐसा कई सारे स्थानों पर देखने में आता है कि यहाँ पूजा हो गई, मतलब देवशास्त्र गुरु की पूजा की, बचा हुआ द्रव्य मतलब जो निर्माल्य हो चुका है उसे उठाकर कहीं कचड़े में डाला जाता है, कहीं छत पे डाला जाता है। तो ये तो व्यक्ति का अपना स्वयं का विवेक है, मंदिर आदि के व्यवस्थापकों का विवेक है कि उसका किस प्रकार से कैसा प्रयोग करना चाहिए, उसको किस प्रकार से अपने उचित स्थान पर पहुंचाया जाए, ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय होता है। रही बात कभी ऐसा निर्माल्य का द्रव्य कचड़े में पड़ा हुआ देखकर ये भाव आना स्वाभाविक बात है, क्योंकि गृहस्थ है, श्रावक है कि कचड़े में क्यों डाला है, इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को दे देते, किसी गरीब को खाने के लिए दे देते तो उसका काम बन जाता। ये भाव आने में कोई दोष नहीं है, पर ये ध्यान रखें कि उसे मैं ले जाऊं, अपने किसी व्यक्ति को दे दूं, ये भाव वहाँ पर उचित नहीं है। अगर ऐसे भाव आ रहे हैं तो ऐसे भावों को आप संभाल कर इस प्रकार से भाव कर सकते हैं कि ये जो निर्माल्य का द्रव्य है, अन्न है, भोजन है, इसका दुरुपयोग ना हो जाए, किसी गरीब का पेट भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाए। ये सूचना जो डालने वाला है, चाहे मंदिर के व्यक्ति व्यवस्थापक उसे डाल रहे हैं या कोई व्यक्तिगत पूजा करते हुए भी डाल रहा है, तो उसको आप व्यक्तिगत रूप से सलाह दे सकते हैं कि भाई तुम कचरे में इस भोजन को, निर्माल्य को, चावल आदि को डालने की जगह उसका सदुपयोग करते किसी तिर्यंच को या किसी मनुष्य को देने का प्रयोग करते तो अच्छा
उनको भी लाभ मिलता और आप भी पापों से बलते, क्योंकि निर्माल्य भले ही निर्माल्य है पर कचरे में डालने योग्य वस्तु वह बिल्कुल भी नहीं है। जो उसका सेवन करते हैं ऐसे श्रावक तिर्यंच आदि को वह दे देना यही श्रेष्ठ कार्य हो सकता है। अगर मंदिर आदि स्थानों में आपने द्रव्य समर्पित की है तो वो तो व्यक्तिगत रूप से मंदिर की कमेटी व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी होती है कि उसको किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए या उसको किस प्रकार से डिस्ट्रॉय किया जाए, समाप्त किया जाए। उसमें किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं है कि आपने समर्पित किया तो आपको वहाँ अलग करना पड़ेगा, वो तो मंदिर की व्यवस्था थी। पर माना कि जैसे कई सारे स्थानों में महाराष्ट्र आदि में भी गृह चैत्यालय होते हैं तो उनकी व्यवस्था तो निजी होती है, तो ऐसी निजी व्यवस्था में तो आप किसी व्यक्ति को नियत कर सकते हैं, जैसे काम वाली बाई है उनको प्रतिदिन दे देना, ये करना उसमें कोई भी पाप नहीं है। इतना ध्यान रखिए कि उसको भोगने के भाव नहीं हो कि निर्माल्य क्यों फेंक दिया, मैं घर में प्रयोग कर लेता, मेरे काम में आ जाता या मैं किसी को दे देता। ऐसे भावों की जगह आप ऐसा सोचें कि इसका जो वेस्टेज हो रहा है मतलब दुरुपयोग हो रहा है, वह दुरुपयोग दूर होते हुए किसी सम्यक व्यक्ति को, किसी जघन्य पात्र को या किसी इंसान को, तिर्यंच को भी अगर दे दिया जाए तो इसका भी सदुपयोग हो जाए, उसका काम भी बन जाए और दोष से भी बच जाए। ऐसे भाव करते हुए आप पापों से बच सकते हैं। पर निर्माल्य का सेवन करने के अगर भाव आपके भीतर नहीं है तो किसी प्रकार से पाप रूपी भाव आपको प्राप्त नहीं हो रहे, पाप नहीं लग रहा है। पर वही अगर मैं उसे ग्रहण कर लूँ मेरे निमित्त से या मेरे किसी व्यक्ति को देने के मैं भाव कर रहा हूँ तो वहाँ तो पाप की संभावना है। इसलिए उसका सदुपयोग हो, इन भावों से उसको व्यवस्थित करने का भाव रखें तो आप पापों से अवश्य ही बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनुराग जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरे मन में एक शंका है कि हमारा जो भी सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान होता है, हवन होता, पूजन होती है, जैसे अभी आपने दाम्पत्य संस्कार कराए थे, तो जो हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं जिसे हम धागा बोलते हैं या कलावा बोलते हैं, इसको कितने दिन तक बांधना उचित है? क्योंकि बहुत से गुरुजन हाथ में कलावा होता तो हार दान नहीं लेते हैं, मंदिर में अभिषेक करते हैं तो टोकते हैं कि इसको उतार दें, तो ये कितना उचित है या कितने दिन तक धारण करना चाहिए? वर्तमान में तथाकथित बहुत सारे ज्ञानियों की संख्या बढ़ गई है और इसी कारण से आगम के अनुकूल क्रियाओं का वे निषेध करने का प्रयास करते। हाथ में रक्षा सूत्र कलावा बांधने का प्रावधान कोई तात्कालिक नहीं है, अपितु ये व्यवस्था कई प्राचीन काल से चलती आ रही है। कोई भी धार्मिक मांगलिक अनुष्ठान होता है तो रक्षा सूत्र के रूप से इस कलावे को पुरुषों के और महिलाओं के हाथ पर बांधने की व्यवस्था कही जाती। उसके पीछे भी आचार्य भगवंतों ने बहुत सारे तार्किक प्रमाण प्रदान किए हैं कि पुरुषों के किस हाथ पर किस प्रकार से कितनी बार लपेटकर कितनी कैसी गांठ बांधने से उसका शरीर पर, स्वास्थ्य पर, मन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, उसका विज्ञान भी हमारे आगम में लिखा हुआ है। महिलाओं के विवाह के पूर्व में किस हाथ पर और विवाह के बाद में किस हाथ पर बांधना चाहिए, इसके पीछे भी आगम में विधान प्राप्त होता है। किस प्रकार के धागों को बांधने से वह श्रेष्ठ कार्य होता है, इसका भी बहुत अच्छा विधान आगम ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा है। और जो जीव इस व्यवस्था को नहीं समझते हैं वह मात्र एक ही धुन चढ़कर कहते हैं कि धागा है, प्रयोग गीला हो गया है, हटा दो, इसको नहीं लगाना, उसको नहीं पहनना। अभिषेक करते समय भी कई सारे स्थानों पर तो हमने देखा कि वे वेदी के बाहर कैंची लेकर बैठे हैं कि जो धागा बांध के आए हैं उनके सभी धागों को काटेंगे तभी शांतिधारा अभिषेक में हाथ लगा पाएंगे, तो ही आहार लेंगे। ये
उनकी मानसिकता जो आगम की विपरीत हो रही है वो उन्हें भी और आपको भी समझने की आवश्यकता है। कौन क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं है, पर आगम की व्यवस्था समझनी होगी। जितने भी अनुष्ठान होते हैं वह शारीरिक, मानसिक और दैविक आदि जितनी भी बाधा है उन सब से बचने के लिए एक रक्षा सूत्र होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी डॉक्टर आपकी नब्ज देखता है, नाड़ी देखता है, तो वही देखता और वहीं पर वह धागा बांधने की व्यवस्था है। 3 ही लपेटना क्यों जाता है, वहाँ 2.5 गठान ही क्यों बांधी जाती है, इसके पीछे भी बहुत सारा साइंटिफिक रीज़न कहा जाता है। जो इस पर दबाव पड़ता है उसके हिसाब से ही आपके बहुत सारे रोग वहाँ पर ठीक होने की संभावना है। चाहे जनेऊ की व्यवस्था हो, जनेऊ भी उसी लिए धारण किया जाता है कि जो शुद्धि करते समय दीर्घ शंका, लघु शंका आदि समय में कानों पर उसको लपेटा जाता है, उससे भी शारीरिक शुद्धि, बहुत सारे रोगों से, बीमारियों से मर्यादा होना, मतलब उससे भी दूरी हो जाना, ये भी उससे कार्य होते हैं। पर जो इन जीवों ने ये वास्तविकता समझी ही नहीं है, वो यही कहते हैं कि ये परंपरा कहीं बाहर से आई है और दूसरों को देखा से कि हम कर रहे हैं, पर ये व्यवस्था बाहर की नहीं है, अपितु हमारे ही जैन दर्शन की है। और जब तक वह धागा खराब नहीं हो रहा है तब तक उसे पहनने में किसी प्रकार से दोष नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 दिन के बाद बदलना चाहिए, 4 दिन के बाद बदलना चाहिए। वह तो धागा है, उस धागे को आप जब तक उसको मतलब टूट नहीं रहा, जीर्ण शीर्ण नहीं हो रहा है, तब तक पहन सकते हैं। और माना कि जीर्ण शीर्ण हो गया तो पुनः उसे नया बदल कर पहनने की आवश्यकता है। ये रक्षा सूत्र है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसे आगम ग्रंथों में तंत्र और यंत्र के रूप में स्वीकार किए जाते। मंत्र तो आप जानते ही है, उसके अलावा ये यंत्र है जिसे सामान्य भाषा में टोटके कहा जा सकता है। इनका भी बहुत सारा प्रभाव जीवों पर अवश्य ही हुआ करता है और इसी कारणों से इन व्यवस्थाओं को आगम ग्रंथों में लिखा है। अगर ऐसा है कि आज बंधा हुआ धागा कल प्रयोग में नहीं लाया जा सकता तो पंचकल्याणक में 8-8, 10-10 दिन के विधानों में क्या प्रतिदिन नया धागा बांधा जाता है? वहाँ तो 8 दिन चल सकता है, तो 15 दिन अभिषेक शांति धारा करने में क्या दोष हो सकता है? वहाँ जनेऊ बुद्धिपूर्वक पहनाया जा रहा है और आप यहाँ जनेऊ उतरवा कर, धागे टुड़वा कर आहार लेने की बातें कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? ये भी सोचने की, विचारने की आवश्यकता है। इसलिए ध्यान रखें कि आगम की जो व्यवस्था है उसे आगम के रूप में स्वीकार करें। ठीक है, अगर उसको आपने गीला नहीं किया है तो उसमें दोष है। मतलब सोले के वस्त्र बदलते समय जो धागा है उसे आपको गीला करना आवश्यक है, अनिवार्य है। चाहे जनेऊ हो, हाथ का कलेबा हो या अन्य भी कहीं धागा आपने बांधा है तो उसे गीला करके फिर वस्त्र बदले, ये आगम की व्यवस्था है। वर्तमान में तो मंदिरों में जो वॉशिंग मशीन में धोती दुपट्टे धोए जाते हैं, सुखाए जाते हैं, उसी में पुजारी माली अपने चड्डी बनियान भी धो रहे हैं, उसी में धोती दुपट्टे धुल रहे हैं, वहाँ अशुद्धि नहीं हो रही है। और एक धागे जो दीर्घ शंका, लघु शंका में पहने जा रहे हैं उसको गीला करने में अशुद्धि लग रही है। मुझे तो ये बातें तार्किक और आगम के परिप्रेक्ष्य में समझ में नहीं आती। धागा वस्त्र गीला कर लिया प्रासुक पानी से, उसकी मर्यादा हो चुकी है, शुद्धि हो चुकी है। जब जूते चप्पल और गाड़ी से धोती दुपट्टा पहनकर, सोले के वस्त्र पहनकर आके अमृतम स्नाहम करते हुए अमृत स्नान से शुद्धि हो सकती है, तो एकाध धागा गीला करते हुए मंत्रों के साथ उसकी शुद्धि मानने में क्या दोष हो सकता है? तो ये विचार करने जैसी बातें हैं जब इसकी व्यवस्था आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने स्पष्ट लिखी है कि प्रत्येक विधान, प्रत्येक अनुष्ठान, प्रत्येक मांगलिक कार्य के पूर्व ये एक रक्षा सूत्र के रूप में कलवा होना परम आवश्यक है। तो इसकी व्यवस्था उसी अनुसार जीव को समझने की और प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए इसकी मर्यादा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक वह ठीक ठाक है, मतलब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण नहीं हो रहा है, तब तक वही धागा पहन सकते हैं। और जीर्ण शीर्ण होने के बाद आपकी भावना है, आप अपनी सुरक्षा करना चाहते हो, तो रक्षा सूत्र कलावा को पुनः बांधकर पहनकर उसका प्रयोग अवश्य ही कर सकते हो। ये सभी आगम की व्यवस्था को आगम प्रमाणों से, वीतराग विज्ञान से समझे और आज के तथाकथित ज्ञानियों को समझाने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान।